क्या नशे के कारोबार में शामिल थी रिया? और क्या लव, ड्रग्स और धोखे से ही सुशांत की जान को घर के भेदियों ने ही लिया? और दुबई माफिया और ड्रग्स के लिंक पर मुंबई पुलिस ने अब तक क्यों कुछ नहीं किया? ये 3 बड़े सवाल है। आज की हमारी बहस का हैशटैग है रिया ड्रग लिंक। और हम इस मुद्दे पर बहस करें उससे पहले इसी रिया ड्रग लिंक पर मैं प्लाज्मा स्क्रीन पर चलकर, जहां पर मेरी सहयोगी निष्ठा श्रीवास्तव मौजूद है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि रिया ड्रग लिंक दरअसल जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो दरअसल रिया ड्रग लिंक क्या है। देखते हैं ये व्हाट्सएप चैट जो पूरे इस मामले को आगे करता है। बताइए निष्ठा, ये क्या चैट है? थैंक यू शहजाद। ये चैट देखिए 8 मार्च 2017 का है, जिसमें रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं गौरव से कि हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि मैं ज्यादा नहीं ले रही हूं, मैं एक बार MDMA लिया है। ये MDMA बहुत ही हार्ड ड्रग्स होता है, जिसे लेने के बाद, है ना शहजाद, जिसे लेने के बाद आदमी 40 मिनट के अंदर हैलुसिनेट मतलब मति भ्रमित की स्थिति में पहुंच जाता है, एक्साइटेड हो जाता है और उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। और गौरव मतलब गौरव ड्रग डीलर जी। नेक्स्ट देखिए दूसरा, वो फिर से वो 8 मार्च 2017 को गौरव से बात करती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास MD है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद उनका तीसरा मैसेज होता है जया शाह को, जो 25 नवंबर 2019 में मैंने उसे कहा है कि श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। एक सेकंड मैं रोकूंगा निष्ठा आपको। जया साहा मतलब क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की एम्प्लॉय, जिसके साथ संपर्क सुशांत का भी था। श्रुति का मतलब यहां पर श्रुति मोदी से भी निकाला जा सकता है। और 2017 की पहली चैट, ये 2019 मतलब लगातार 2 साल तक। देखिए कोई ये नहीं कह रहा कि रिया ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी, जो उनके वकील कह रहे हैं, पर ड्रग्स का कारोबार 2-3 साल से चल रहा था। जी नेक्स्ट प्ले करें। ये देखिए ये 25 नवंबर 2019 का है, जिसमें जया शाह रिया को कह रही हैं थैंक यू सो मच, मतलब स्टफ मिल गया होगा। आगे बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट चैट है 25 नवंबर 2019 का, जिसमें कह रही हैं कि कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। ये जया शाह कह रही हैं रिया चक्रवर्ती को। कैसी मदद मिलेगी ये भी बड़ा सवाल है। आगे करिए प्ले। फिर ये 25 नवंबर का है, ये मेन व्हाट्सएप चैट, जिसमें जया शाह ने कहा है रिया चक्रवर्ती को कि 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे हिम, यानी ये हिम कौन है ये एक बड़ा सवाल है, को पीने को दे दो। वो 30 से 40 मिनट में उसका असर दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट चैट डालें। हाय रिया, वो स्टफ लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बर्ड है। ये मिरांडा सुशी जो है, मतलब ये सैमुअल मिरांडा की बात हो रही है। हाँ। अब मुझे एक बात समझाइए, धीरे धीरे करके एक बात समझाइए। यहाँ पर सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, तमाम जो लोग करीबी माने जाते हैं सुशांत के, वो कुछ स्टफ लेने की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हैश और बर्ड है, सिर्फ हैश और बर्ड लोअर लेवल के ड्रग्स होते हैं। ये प्लांट बेस्ड कैनबिस ड्रग्स होते हैं, मैरिजुआना होते हैं। और जो MDMA है वो एक केमिकल ड्रग है, जो एक जिसे हाई लेवल का ड्रग कहते हैं, हार्ड ड्रग जिसे कहते हैं। अब ये बातचीत लगातार एक हिम की बात हो रही है और चाय या कॉफी में मिला देना और 30-40 मिनट के बाद उसका असर होगा। ये हिम कौन है? ये हिम हो सकता है कि सुशांत हो, क्योंकि बार बार ये थ्योरी पेश की जा रही है कि सुशांत मानसिक रूप से बीमार थे। तो हो सकता है ये ड्रग्स के असर से वो हाइलोजन में चले गए हों, और हो सकता है कि यही ड्रग्स लेने की वजह से रिया ने ये बोला हो कि भाई वो मानसिक रूप से बीमार है और उनका इलाज करवा। एक और बात यहाँ पर दिख रही है, शौविक के दोस्त, मतलब ये गौरव शौविक के दोस्त भी हो सकते हैं जिनका जिक्र हो रहा है। हाँ। और लगातार 2 साल से 3 साल से रिया का नशे वाला कारोबार चल रहा था। यानी मार्च 2019 से लेकर ये अप्रैल 2020 तक ये रिया का कारोबार चला है। नेक्स्ट आगे वाले। दरअसल कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि क्या धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था बिना जानकारी के सुशांत को। और ये जो स्क्रीनशॉट्स है ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि ये चैट डिलीटेड थी और इसको रिट्रीव किया गया। इसे ईडी ने रिट्रीव किया और नार्को डिपार्टमेंट को ये दिया कि देखिए अब आप पता करिए। इसमें देखिए ये कोई बातें जो हमने अभी आपको जो दिखाया वो कहीं से भी बेबुनियादी नहीं है। उसका आपके पास ये चैट दिखा जिसमें रिया कह रही है, रिया का मोबाइल नंबर है, वो कह रही है तुम्हारे पास MD है 8 मार्च 2017 8:55
गौरव आर्या से बात की है। तो हमारे पास ये तमाम सबूत है कि इन चैट्स को व्हाट्सएप के सर्वर से रिट्रीव किया गया है और ये ईडी के हत्थे आया है। पर सवाल कुछ ऐसे पैदा होते हैं, और मैं अपनी रिपोर्ट दिखाऊं उससे पहले मैं आपको सवाल समझा देना चाहता हूं। सवाल नंबर 1 ये है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस एंगल पर जांच क्यों नहीं की? अगर रिया मान लीजिए आत्महत्या है, हत्या है, ये तो बाद में का मामला है, पर अगर ड्रग्स की बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप के चैट्स अगर मुंबई पुलिस के पास थे और उन्हें रिट्रीव किए जा सकते थे, तो मुंबई पुलिस लगातार इस ड्रग माफिया बॉलीवुड एंगल पर, नेक्सस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी? दूसरा सवाल, परिवार ने यह कह दिया था कि ड्रग ओवरडोज से ही सुशांत की मौत हुई है, क्या यही ड्रग्स थे जिसका जिक्र परिवार कर रहा था? तीसरा सवाल निष्ठा यह होता है कि पोस्टमार्टम पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। 12 घंटे लेट ऑटोप्सी की गई, जिसकी वजह से जो पेट में ये अगर ड्रग्स शामिल भी हो तो वो गायब हो चुके होंगे। गया। हाँ। तो कुल मिलाकर अब सवाल यही बनता है और रिपोर्ट यही दिखाना चाहती है कि किस तरीके से मुंबई पुलिस, तुमने नहीं देखा कि चल रहा था नारकोटिक्स का कारोबार और उसमें शामिल थी रिया, और ड्रग्स माफिया बॉलीवुड के एंगल पर मुंबई पुलिस ने अभी तक कुछ क्यों